जय मां संतोषी। प्रिय भक्तों, आज माघ मास के तीसरे शुक्रवार के दिन सुनिए शुक्रवार व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने मात्र से मां संतोषी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो चलिए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ भी जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उन्हें पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। प्रिय भक्तों, चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले पाथ रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन देख धरु मैं धीर, सुध मत हमारी बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। साहूकार को एक नौकर की जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, देखो भाई, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, बड़े ही आश्चर्यचकित होने लगे। यह तो बड़ा ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारे गृहस्थी का काम कराने लगे, उसे लकड़ियां लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारले में पानी, उसे चोकर की रोटी खाने को मिलती और नारियल के नारले में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का पूजन करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, हे बहन सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी तो वह भक्ति स्त्री बोली,
देखो बहन, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो सवा पाव का लेना या 1 रुपए का सवा लेना, सहूलत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्धि न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता मनोकामना पूरी करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्धि करती हैं। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सब सुन बुढ़िया के लड़के की बहू वहां से चल दी। बहू ने रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेट गई, दीन भाव से विनती करने लगी और कहने लगी, हे माँ, मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर करो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया पैसा आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं समझ में आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दिया जलाकर दंडवत प्रणाम करके दुकान पर बैठ जा। देखते ही देखते सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब जब सुबह होती है तो हम माता रानी को प्रणाम कर उनकी बात मानकर नहा धोकर संतोषी माँ को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम सौदा देने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख वह प्रसन्न हो गया।
घर ले जाने के वास्ते गहना, कपड़ा, सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपटकर वह तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते इस वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। उधर धूल उड़ती है तो यह देखकर माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति घोड़े पर बैठ कर आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौके पर गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दो, नारियल के कप में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा और तीसरा अपने सिर पर उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। इतने में उसका पति वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें, भोजन बना खाकर पीकर गांव वापस जाएं। इसी तरह रुककर उसने भोजन बनाया और खा पीकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दो और नारियल के कप में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए और बेटे को न पता चले उसकी माँ उसकी बहू पर जुल्म करती है, इसीलिए वह बहू से कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति घर के बाहर आता है। उसके हाथ से अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा क्या बताऊं, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 प्रहर आकर खाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब तुम दूसरे घर की चाबी दो, उसमें मैं रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू तो सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार का दिन आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में तब उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा पढ़ा दिया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। जब लड़के भोजन करने आए, खीर और पकवान पेट भर खाए, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। यह देखकर अरुचि लगती है। वह भोजन करने लगी। भाई, खटाई किसी को नहीं मिलेगा, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। अब क्या था, लड़के उसी समय बाजार से इमली का खटाई लेकर आए और खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता रुष्ट हो गई। माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, अब सब मालूम पड़ गया। जब जेल की मार खाएगा तो अक्ल ठिकाने आएगी। प्रिय भक्तों, बहू से यह सब सहन नहीं हुआ और वह रोती हुई माता के मंदिर गई। कहने लगी, हे माँ, तुमने क्या किया? हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी। तब माता बोली, हे बेटी, तूने उद्यापन के समय लड़कों को खटाई देकर मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता,
मैंने कुछ अपराध किया है। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा करो। मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। हे माँ, अब बताओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। जब वह मंदिर से निकली तो रास्ते में पति आता हुआ मिला। वह उससे पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, हे पतिदेव, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी से करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई। सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, चाची, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़की लाकर भोजन करा लेगी। प्रिय भक्तों, उसने ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिए। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार करके माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, ऊपर से मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है। लड़को, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से यह सब देख रही थी और प्रसन्नता से पगलीबन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का कोप फूट पड़ा और वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। इस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं संतोषी माता की चालीसा। दोहा। बंदो संतोषी चरण, रिद्धि सिद्धि दातार, ध्यान धरत ही होत नर, दुख सागर से पार। भक्तन को संतोष दे, संतोषी तव नाम, कृपा करहु जगदम्ब अब, आया तेरे धाम। चौपाई। जय संतोषी मात अनुपम, शांति दायनी रूप मनोरम, सुंदर वरण चतुर्भुज रूपा, वेश मनोहर ललित अनुपा, श्वेतांबर रूप मनहारी, माँ तुम्हारी छवि जग से न्यारी। दिव्य स्वरूपा आयत लोचन, दर्शन से हो संकट मोचन। जय गणेश की सुता भवानी, रिद्धि सिद्धि की पुत्री ज्ञानी। अगम अगोचर तुम्हारी माया, सब पर करो कृपा की छाया। नाम अनेक तुम्हारे माता, अखिल विश्व है तुमको ध्याता। तुमने रूप अनेकों धारे, को कह सके चरित्र तुम्हारे। नाम अनेक कहाँ तक कहिए, सुमिरन तब करके सुख लई है। विंध्याचल में विंध्यवासिनी, कोटेश्वर सरस्वती सुहासिनी। कलकत्ते में तू ही काली, दुष्ट नासिनी महाकराली। संबलपुर बहुचरा कहाती, भक्त जनों का दुख मिटाती। ज्वाला जी में ज्वाला देवी, पूजत नित्य भक्त जन सेवी। नगर बम्बई की महारानी, महालक्ष्मी तुम कल्याणी। मथुरा में मीनाक्षी तुम हो, सुख दुख सबकी साक्षी तुम हो। राजनगर में तुम जगदम्बे, बनी भद्रकाली तुम अम्बे। पावागढ़ में दुर्गा माता, अखिल विश्व तेरा यश गाता।
काशीपुराधीश्वरी माता, अन्नपूर्णा नाम सुहाता, सर्वानंद करो कल्याणी, तुम ही शारदा अमृतवाणी। तुम्हारी महिमा जल में थल में, दुख दारिद्र सब मेटो पल में। जेते ऋषि और मुनीषा, नारद देव और देवेशा, इस जगती के नर और नारी, ध्यान धरत है मात तुम्हारी। जा पर कृपा तुम्हारी होती, वह पाता भक्ति का मोती। दुख दारिद्र संकट मिट जाता, ध्यान तुम्हारा जो जन ध्याता। जो जन तुम्हारी महिमा गावे, ध्यान तुम्हारा कर सुख पावे। जो मन राखे शुद्ध भावना, ताकि पूर्ण करो कामना। कुमति निवारी सुमति की दात्री, जयति जयति माता जगधात्री। शुक्रवार का दिवस सुहावन, जो व्रत करे तुम्हारा पावन। गुड़ छोले का भोग लगावे, कथा तुम्हारी सुने सुनावे। विधिवत पूजा करे तुम्हारी, फिर प्रसाद पावे शुभकारी। शक्ति सामर्थ हो जो धन को, दान दक्षिणा दे विप्रन को। वे जगती के नर और नारी, मन वांछित फल पावे भारी। जो जन शरण तुम्हारी जावे, सो निश्चय भव से तर जावे। तुम्हरो ध्यान कुमारी ध्यावे, निश्चय मन वांछित वर पावे। सधवा पूजा करे तुम्हारी, अमर सुहागिन हो वह नारी। विधवा धर के ध्यान तुम्हारा, भव सागर से उतरे पारा। जयत जयत जय संकट हरणी, विघ्न विनाशन मंगल करणी। हम पर संकट है अति भारी, वे खबर लो मातु हमारी। निस्दिन ध्यान तुम्हरो ध्याता, देह भक्ति वर हमको माता। यह चालीसा जो नित गावे, सो भव सागर से तर जावे। दोहा। संतोषी माँ के सदा बंदहूँ पग निश्वास, पूर्ण मनोरथ हो सकल मात हरो भव त्रास। इति श्री संतोषी माता चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ संतोषी की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की, सुख संपत्ति दाता मैया जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्यो, हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के, तन श्रृंगार लीन हो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर दुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोजन धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गुण अरुचना परम प्रिय, तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत, शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई।
विनय करे हम सेवक, विनय करे हम सेवक, चरण सिर नाई। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा, भक्ति भावमय पूजा, अंगीकृत की जय। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजै। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। दुख दारिद्री रोगी, दुख दारिद्री रोगी, संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा, ध्यान धरे जो तेरा, वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण करे, पूजा कथा श्रवण करे, घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा, चरण गहे की लज्जा, रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की, सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की भी कथा सुननी चाहिए। तो चलिए अब सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की कथा, चालीसा और आरती। एक बार एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आया करते थे। लेकिन नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में मगन रहते हैं। किसी को किसी से कोई परवाह नहीं है। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण जरूर छुपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से अपना जीवन बिताते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय बिता रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के सभी लोग उसकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला का गृहस्थ जीवन इस प्रकार हंसी खुशी चल रहा था, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा
वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति होने के बजाय करोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में वह दोस्तों के साथ जुआ रेस भी खेलने लगा। इस तरह बचाया हुआ धन, पत्नी के गहने, सब कुछ उसने रेस में, जुए में गंवा दिया। समय के बदलाव के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को अब पति की गालियां खाने का समय आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी महिला थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बहुत बड़ा दिल रखकर इस दुख को सहने लगी। कहा जाता है सुख के बाद दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा, ऐसा निश्चय और विश्वास के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह वह असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसे में आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। वे उम्र में बड़ी लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उन्हें देखकर उसके रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उन्हें बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह अब लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं जाती थी। बाहरी लोगों के साथ नजरें मिलाते भी उसे शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, वह माजी उसे याद नहीं आ पा रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई। यही सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देख माँ जी शीला के नजदीक आई और उसकी सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर उसे सांत्वना देने लगी। माँ जी कहने लगी, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? अपने दुख की बात सुनाओ, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगत में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए बेटी, तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर महालक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने माँ से पूछा, माँ,
लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी बोली, बेटी, महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत तथा वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय महालक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, और चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। और घी का दीपक और धूप भी जलाकर रखो। महालक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और महालक्ष्मी जी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन विधि करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। अगर न हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय महालक्ष्मी बोलो। बाद में 11-21 शुक्रवार को यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। यदि शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन कर लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन भी कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश में रखा जल किसी पौधे में डाल दो और चावल पक्षियों में डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी धनवान बन जाता है। संतान न हो तो संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर प्रसन्न हो गई। फिर पूछा, माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे तो मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके बता दीजिए। माँ जी ने कहा, 11-21 को मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही करना है। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप महालक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। महालक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करते समय कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं सच्चे हृदय से आपके व्रत को पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना। माँ सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के मुख से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का नया रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक
शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह हैरान हो गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मनन करते समय स्मरण करती है। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए थे। नाक की कील बच गई थी। नाक की कील उतार कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश रखकर जल भर कर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदवन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद उसने पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल भी मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके वह व्यवसाय करने लगा। फिर धीरे धीरे समय बदला। उसने शीला के गिरवी रखे गहने को छुड़ा लिया। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का व्रत देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री लक्ष्मी चालीसा। दोहा। माँ तू लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास। मनोकामना सिद्ध कर, पूर्वहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार। रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करो, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका। चौपाई। सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजय अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनि दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदल तब सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन्यो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुरी माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहाँ तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई,
मन इच्छित वांछित फल पाई, तज छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई, और हाल में कहो बुझाई, सो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे सोई, त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना, विप्र बुलाए कहे पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरीसा, सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होई सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम कोउ दयाल कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजय, संकट काटि भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कहीं प्रकार मैं करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपति हमारी। दोहा। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, करो बेग सब त्रास। जयत जयत जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान, नित विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी मैया, मैया जय लक्ष्मी मैया, तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते,
व्रत न हो पाता, मैया व्रत न हो पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोदधि जाता, मैया शिरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, पूरे आनंद समाता, पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरे विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता।